ये इंग्लैंड का मैच जो है हाथ से निकल गया। मैं अभी से आपको प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं, इंग्लैंड ये मैच हार जाएगा। देखिए, मैं कोई फॉर्च्यून टेलर तो हूं नहीं, ना मैं अपने आप को क्रिकेट का नॉस्ट्रेडेमस मानता हूं कि फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं वो मैं आपको प्रिडिक्ट कर दूं अपने क्रिस्टल बॉल में देख के कौन जीतेगा कौन हारेगा। तुक्केबाज भी नहीं हूं, मगर पहले दिन के खेल के बाद जो मेरी एनालिसिस है वो साफ सुथरी थी और प्रिडिक्शन मेरी यही थी कि कुछ भी हो जाए इंग्लैंड ये मैच नहीं जीत सकता, इसलिए कि सिलेक्शन बहुत ही बेकार की थी। और फिर जिस हिसाब से गेंद स्पिन हुआ, टॉस जीत गया भारत और फिर रन्स करवा दिए इतने, तो इनका बचना डिफीट से बड़ा मुश्किल हो गया था। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं गट फीलिंग पे अभी भी काम करता हूं और थैंकफुली गट फीलिंग अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि इतनी ज्यादा कोशिश की गई है इस गेम ऑफ क्रिकेट में, इसको इतना ज्यादा बारीकियों से परखने की कोशिश अब की जाती है, डेटा एनालिसिस होते हैं और फिर एंगल्स की बात की जाती है और फिर सर्टन बॉलर्स का ऑपोजिशन के सर्टन बैट्समैन के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है उसके बेस पे सिलेक्शन आजकल कई दफा बन जाती है। और सीधी सादी जो एक चीज होती है उसको कई दफा इतना ज्यादा हम ओवरलोड कर देते हैं विद डेटा विद एनालिसिस के पैरालिसिस में चले जाते हैं। थैंकफुली गट फीलिंग, जिसने टॉप क्वालिटी की क्रिकेट खेली हुई है उसको आइडिया मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये चीज क्या होने वाली है, क्योंकि आप इतनी दफा ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं कि आपको आइडिया हो ही जाता है कि ये दाल गलने वाली नहीं है एक सर्टन टीम की। और इंग्लैंड का हाल बुरा था, खाम खास से रोटेशन पॉलिसी के थ्रू इन्होंने एक तो पहले एंडरसन को रेस्ट करवा दिया, उन्होंने लाजवाब रिवर्स स्विंग बॉलिंग की थी। विनिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन को हटा देना या उससे पंगा लेना वो खतरे से खाली नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपको 20 विकेटें लेनी है तभी आप मैच जीतेंगे। और 20 विकेटें लेने वाला अगर कॉम्बिनेशन आप इधर उधर कर देंगे तो फिर आपको मार ही पड़ेगी। और फिर मुकाबला भी उसी स्क्वायर पे हो रहा है, ये नहीं कि नए सेंटर पे जाके नया टेस्ट मैच हो रहा है। सो आपको आइडिया है कि स्क्वायर में आपके साथ होने क्या वाला है, 1.5 गज स्पिन होगा और आपको फिर अपने स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करना है। मगर वो लकीर के फकीर हैं ये इंग्लैंड वाले, क्योंकि डेटा के ऊपर इतनी ज्यादा इनकी तवज्जो होती है और फिर उसके बाद एक रूटीन के तहत ये चलते जाते हैं कि इनको आइडिया नहीं होता कि प्रेजेंट मोमेंट में एक जो स्मार्टनेस है, एक जो गेम अवेयरनेस है, उसके तहत क्या सिलेक्शन होनी चाहिए। ये बेसिकली मार पड़ी है इन्हें गलत सिलेक्शन की वजह से। एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने के बजाय उन्होंने वही आर्चर की जगह एक फास्ट बॉलर को खिला दिया। वो नकारा सा फास्ट बॉलर है, कंडीशंस को सामने रख के रिवर्स स्विंग उनसे होनी नहीं थी, इतना हाई आर्म से वो बॉल करते हैं 12 o'clock से। तो जब तक कि आपका राउंड आर्मिश बाजू नहीं आएगा फास्ट बॉलर का खास तौर पे, तो रिवर्स स्विंग कहां आपको मिलेगी। सो भारत ने इसके बरक्स बहुत आला सिलेक्शन की और क्योंकि एक लूजिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन था पहले मैच का, तो उसमें चेंजेस वो कर सकते थे और की, और दलेरी से की। अक्षर पटेल डेब्यू के ऊपर 5 विकेटें, रवि अश्विन की शानदार बैटिंग, शानदार बॉलिंग, कैचिंग बहुत अच्छी थी, भारत की बैटिंग लाजवाब थी। देखें 160 अगर आपका ओपनर कर देता है तो फिर विकेट को आप पे नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। और फिर जिस तरह से अश्विन ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग की, कॉमन सेंस के साथ, टेल एंडर्स के साथ बहुत आला उन्होंने हैंड खेला और सबसे अच्छी बैटिंग की इस मैच में विराट कोहली ने, क्योंकि फुटवर्क लाजवाब था, कंसंट्रेशन बहुत आला थी और एक मुश्किल पिच पे ऐसे लग रहा था कि रोल्स रॉयस बैटिंग कर रही है। सो ओवरऑल बहुत बड़ी ये फतह है भारत की, क्योंकि एक तो मैच हारा हुआ था, उसके बाद वापस आना था घर में, मैच जीतना था कन्विंसिंगली। इतनी जल्दी टर्न अराउंड चीजें करने में बड़ा वक्त लगता है, मगर सिलेक्शन लाजवाब थी और चांसेस लिए, कुलदीप को लेके आए, अक्षर पटेल को लेके आए और फिर उसके बाद फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक थी। ओवरऑल कैप्टनसी बहुत अच्छी थी और हिम्मत के साथ खेले। इंग्लैंड का बचना बड़ा मुश्किल है इस सीरीज में। देखिए मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इनको आगे भी मार पड़ेगी, कितनी मार पड़ेगी ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं, मगर इनके चांसेस बहुत ही मध्यम हो गए हैं, क्योंकि अब भारत जो है फॉर्म में है और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफिकेशंस है, तो उसके हिसाब से भी जो है मेरे ख्याल से थोड़ी सी आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। बट टेरिफिक परफॉर्मेंस थी भारत की और इंग्लैंड ये मैच हारा अपनी नाकारा सिलेक्शन की वजह से।